कैसे सर? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। तो नानो ये भी आपने परचेज करा था, कब लिया था वैसे? 2 मई 2 मई 2025, राइट। तो हाउ इज़ द परफॉर्मेंस सो फार? परफॉर्मेंस सर अच्छी है। मतलब जिस हिसाब से आपने बताया था स्टार्टिंग में इनिशियली कि भाई इसको कैलिब्रेट होंगी बैटरी, करेक्ट, तो रेंज जो आएगी, एंजाइटी रहती है, राइट, कोई भी ये रहता है तो उसको रेंज एंजाइटी तो रहती है कि हाँ। और इनिशियली 200 किलोमीटर रेंज की जैसा कि आपने हमें करके दिया था, हाँ जी, तो वो 200 किलोमीटर रेंज की हमें कभी 150 तक मिली है। ठीक है। और कैलिब्रेट फिर आप कह रहे थे हो रही है, तो वो मैं कहीं ना कहीं लग रहा है कि हो जाएगी, 1-2 दिन और ले लेगी जो हिसाब से। उसके बाद बैटरी को हटाना भी पड़ गया था, एक टाइम ऐसा आ गया था, एक पीछे जो एक्स्ट्रा सेल थी उसके बाद भी 120 किलोमीटर गाड़ी चल के आई है, जो 150 किलोमीटर की रेंज आप बता रहे हो, तो 120 आ गई वहाँ पे। तो स्टार्टिंग में जो चीज़ है वो कहीं ना कहीं मुझे पॉजिटिव लग रही है। तो मतलब एक वो क्या है कि बैलेंसिंग में टाइम लग जाता है। हाँ हम भी क्या है रीशफलिंग करते हैं बैटरी पैक्स का जी। तो सारे नए सेल्स भी नहीं है, सारे पुराने सेल्स भी नहीं है, बट बेस्ड ऑन इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल्स का और इसका कैपेसिटी है उसके हिसाब से शफलिंग करते हैं। तो रिकंडीशन सेल्स भी यूज़ करते हैं, नए भी यूज़ करते हैं एज़ पर द रिक्वायरमेंट। तो आपने तो वैसे ऑप्ट किया था एक्स्ट्रा रेंज के लिए भी जी, राइट राइट। हाँ तो एक वो किस्सा वो बताओ ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो कुछ स्पार्किंग हो गया था। हाँ सर, मतलब सी मेरा पर्पस क्या है कि अच्छे किस्से तो सब बता ही रहे, जी। जो नेगेटिव साइड है ईवी की जो हो सकती है वो क्या है वो बताओ। मतलब सर वो क्या था कि जैसे पीछे बैटरी पैक के लिए जगह आगे सीट के नीचे जो थी वो मैंने एड ऑन करवाया, तो एड ऑन एडिशनल के लिए बैटरीज पीछे लगाई गई जो डिग्गी स्पेस था। राइट, अब डिग्गी स्पेस के अंदर जो बैटरीज थी उसमें जल्दबाजी थी या पता नहीं क्या था कि उसको कवर नहीं कर पाए, और वहाँ पर वो तार खुला था, करेक्ट, और ऊपर लगवा दिए हमने स्पीकर्स। ठीक है। स्पीकर में मैग्नेट होता है, मैग्नेट होता, उन्होंने जो टेक्नीशियन है उन्होंने कहा कि आप स्पीकर्स मत लगवाओ। ठीक है। मैंने बोला कि सर स्पीकर तो चाहिए यार, गाड़ी ले रहे हैं तो स्पीकर तो होना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है ऊपर टच हो सकता है, हम साइड में फिक्स कर देते हैं उसका। करेक्ट, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग साइड में फिक्स कर दिया, पर साइड में फिक्स होने के बाद भी पता नहीं मैग्नेट था क्या था, वो कहीं ना कहीं से टच हुआ, और टच होके स्पार्क हुआ। स्पार्क होने से अच्छा, मेरी थोड़े दिन पहले ही 2-3 साल पहले एक कार हाईवे पे चल रहे थे, बर्न हो गई थी, ब्रूनो लास्ट हो गई थी। बैड एक्सपीरियंस। हाँ, तो मुझे उसका वो है दूध का जला हुआ छाछ को भी फूक फूक के पीता है, तो मेरे लिए तो वो स्पार्क होना मतलब मुझे लगा कि ये इलेक्ट्रिक कार है, और ओला वगैरह को तो मैंने उड़ते हुए देखा है, इंसान यूँ एकदम से गायब हो जाते हैं, राइट, फूक उस तरह से। तो मैं और मेरी फैमिली थे, हम लोग जो रोड पे भागे हैं, हमने उसका वीडियो भी शूट किया थोड़ा सा। पूरा जो मेन स्टैंड था क्राउड इकट्ठा हो गया, और पाउडा। पाउटा। फिर उसी टाइम हमने एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, उन्होंने पूरे तार वगैरह जो कनेक्शन थे उसके पीछे वाले वो हटा दिए। हटाने के बाद थोड़ा रिलैक्स हुआ कि हाँ स्पार्क वो धुआं वगैरह सब बंद हो गया था। फिर मैंने डिस्कस किया यहाँ पे, तो टेक्नीशियन है उन्होंने बताया, जय भाई, उन्होंने बताया कि आप इसके तार हटा के अभी रिलैक्स अंदर वाली बैटरी से चलेगी, और हमारे टेक्नीशियन आपके पास आएंगे और वो उसको रिजॉल्व कर देंगे। फिर कुछ टाइम बाद आए, विशु भाई आए, उन्होंने देखा कि 2 सेल उसमें बर्न हो गए थे उसी वजह से, स्पार्किंग की वजह से। फिर मैं यहाँ आया और सेल रिप्लेस हुए। और 2-3 फैक्टर्स हैं जो मुझे लग रहा है प्रॉब्लम जिसकी वजह से क्रिएट किया होगा। एक तो वायरिंग हो सकता है लूज हो, नंबर 1, या फिर फिटिंग कुड बी इम्प्रॉपर ऑल्सो, ये हो सकता है। थर्ड है एक तो स्पीकर का भी था। फोर्थ है कोई गड्ढा वड्ढा आया होगा, उससे स्पीकर भी हिला होगा, बैटरी पैक भी ऊपर नीचे हुआ होगा, एग्जैक्टली वहाँ से वो प्रोसेस शुरू हुआ था। बिल्कुल सही पकड़ा सर आपने। हाँ, मतलब ऐसा लगता है कि आप जादूगर हैं, हमने आप ये सब चीज़ें। वो तो बेसिक सी चीज़ है, मतलब वही समझ में आता रहा है। और एक और इशू जो मुझे लग रहा है कि ट्रे शायद ज़्यादा बड़ी यूज़ कर ली। ओके, हम छोटी ट्रे ज़्यादा 2-3 पीस बना लेते, तो दैट कुड हैव बीन मच मोर कंफर्टेबल। तो ठीक है, वी आर ऑल्सो नॉट परफेक्ट, सही मतलब विद मोर एक्सपीरियंस हम भी वही गेन कर रहे हैं। और ये चीज़ सर हिम्मत है बोलने के लिए, हर कोई नहीं बोल सकता जैसे सर। वी आर नॉट परफेक्शनिस्ट, सही बात। हम भी सीख रहे हैं, सही। बट एक एडवांटेज ये है LFP केमिस्ट्री का कि LFP प्रिज्मेटिक सेल का, दे आर फायर रेजिस्टेंट। ओके, तो डरने की जरूरत नहीं है। डरने की जरूरत नहीं है। तो इसमें एक सेफ्टी एक सील है जो बीच में लगा हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल के बीच में। तो इन केस ऑफ एनी फायर या ऐसा कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन है तो वही बर्स्ट कर जाएगा और वाइट स्मोक निकलने लग जाएगा। ओके, तो दी सेल्स आर पेनिट्रेशन टेस्ट अप्रूव्ड। मतलब अगर आप मतलब एक राइफल से भी अगर शूट करते हैं इसको, तो भी वो अगर बुलेट आर पार भी निकल जा रही है तो
वैसा कुछ नहीं है, मतलब इट विल नॉट बर्स्ट, वो सिर्फ उसका स्मोक निकल जाएगा एंड इट विल बी ओवर। तो जैसे पीछे अभी उसको टाई कर दिया अच्छे से, हाँ जी, सेल्स वगैरह को, और फिर भी मान लो थोड़ा सा कहीं जैसे गड्ढे वड्ढे में थोड़ा सा होता है, अब हमने वो भी निकाल दिया, स्पीकर्स भी निकाल दिया है, तो गड्ढे वड्ढे में ऐसे ऊपर नीचे होने से तो कोई उसको प्रॉब्लम नहीं है। तो इट इज इररिस्पेक्टिव, स्पीकर्स भी नहीं है, स्पीकर्स भी, अगर ट्रे भी है तो वो शायद ब्लैंक लगा हुआ है, मतलब उसमें स्पीकर निकाल लिए, एंड जो ट्रे है वो तो वैसे भी एक फैब्रिक मटेरियल है। हाँ, तो वो तो ऐसा कोई इशू नहीं, तो नहीं, अब इशू नहीं है। वैसे भी जो ट्रे शायद छोटी की है, आई थिंक सो वही है, ट्रे तो वही है, ट्रे वही है, हाँ, ट्रे का साइज वही है, ठीक है। बट अब बाउंस करता भी है फॉर एग्जांपल, तो एक तो उसको और सील कर देते हैं, ट्रे में जो ऐसे बोल्ट्स लगे हुए हैं ना, उसी के साथ एक सील कर देते हैं। सीट बेल्ट है हमारे पास कुछ स्पेयर जी, उससे लगा देंगे तो टक इन कर देंगे, फिर नहीं मूव करेंगे। तो वैसे मूव करने की ज़रूरत है भी नहीं उस चीज़ को। बिल्कुल सर, राइट। तो विदाउट बैटरी आप जब पाउटा से आए थे तो एक्स्ट्रा बैटरी जो हमने लगाया था, उसके बिना आपका कितना रेंज? वो एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत भयानक था। ओके, मैं आपको बताऊं, हाँ। मतलब मैं जब पाउटा से चला 100% चार्ज करके चलाई, मैंने कभी भी विदाउट एक्स्ट्रा बैटरी पैक 100 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चलाई थी। उसमें भी मुझे 2 बार टो करना पड़ गया था क्योंकि वो डिस्चार्ज हो गई थी 100 किलोमीटर के आसपास। तो मुझे लगा कि भाई 100 किलोमीटर में कोई ना कोई स्लो चार्जर होगा। मैंने नेट पर सर्च किए, 1-2 दिखा भी रहा था। मैं चल के आया तो वहाँ पर जो दिखा रहा था वो थे नॉट अवेलेबल, वहाँ ऐप में दिखा रहा था उधर नॉट अवेलेबल थे। और मेरे लिए ये बहुत, मैं फैमिली के साथ था, ओके। अब मैं बहुत उस चीज़ के लिए, अब क्या करें भाई, ये तो इशू। और उसके अंदर परसेंटेज तो दिखा रहा था, 46% दिखा रहा था। 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर मुझे जाना था, वहाँ पर एक और स्टैटिक का चार्जर था। अब वो जो टाइम था ना, उस टाइम पे 20-25 किलोमीटर जाना, एक किलोमीटर मेरे लिए इतना भारी हो रहा था, अब बंद हो जाएगी। और जैसे ही मैं पहुँचा हूँ ना 120 किलोमीटर पे, मतलब मैं इतना सारे भगवानों को मैंने धन्यवाद दिया कि मैं इस चार्जर पे पहुँच गया। फिर वहाँ से फुल चार्ज 36% उस टाइम भी थी और लो नहीं हुई थी। तो 36%, हाँ, हालांकि ये 26 से बैक मार चुकी है पहले भी ऑलरेडी, 57 से भी बैक मार चुकी है 0, पर उस दिन उसने 36 पे आ गई थी और बैक नहीं मारा था। मेरी जो जान यहाँ अटकी हुई थी वो बच गई। तो मतलब कार ने जो है इज्जत बचा ली थी, नहीं तो बच्चे वाइफ सब लोग परेशान हो जाते हैं। पकड़ के पीटते मुझे वहाँ पर। कार ऑल्सो अंडरस्टैंड्स दिस। वो मैंने देखो ग्रेजुअली कम हो रहा होगा ना वो बार। पहले 57 पे आपको इशू आया होगा, फिर 67 पे इशू आया, 67 पे आया, और फिर उसके बाद 26 पे इशू आया। तो मतलब ग्रेजुअली नंबर गिरता जा रहा था। हाँ, राइट। और अब मुझे ये लगता है कि 0 तक जाएगी। हाँ। एक वो इसमें आपने एक्स्ट्रा जैसे बैलेंसर लगाया है ऐप में भी, अगर आप देखते हैं तो जो सारे सेल बैलेंस्ड हैं अभी फ़िलहाल के लिए अभी, लेकिन जब अब सेल चेंज किया है, दिस विल टेक सम एक्स्ट्रा टाइम ऑल्सो नाउ, ओके, उस चीज़ को वापस अचीव करने में। क्योंकि सेल जब चेंज होता है तो एक पैटर्न है। LFP केमिस्ट्री में एक एडवांटेज भी कह सकते हो, डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेड एसिड, VRLA बोलते हैं, वेल्व रेगुलेटेड लेड एसिड बैटरी। उसमें क्या है, जो डिस्चार्ज साइकिल है वो बड़ा ही लंबा है। अगर वो 12 वोल्ट का जैसे इन्वर्टर का सेल है, वो 12 वोल्ट, वो 14 वोल्ट तक जाएगा, 14.4 तक, और वो डिस्चार्ज होते होते 4-5 वोल्ट तक भी चला जाएगा। उसमें डीप डिस्चार्ज होता ही नहीं। और जो चार्जर लगा होता है ना, वो हीट के बेसिस पे उसको जज करता है, हीट सेंसर रहता है उसमें। बट हमारे जो LFP लिथियम आयरन फॉस्फेट में क्या होता है कि जिसका डिस्चार्ज साइकिल है ना, वो बहुत लीनियर है। वो 99% पे 3.2 पे होगा और 1% पे भी 3.2 पे होगा। ठीक, तो इसलिए वो उसका जो वोल्टेज है बहुत ही कांस्टेंट है। इसलिए मैन्युफैक्चरर्स भी लिथियम केमिस्ट्री पे इसीलिए आना चाहते हैं कि वो पूरा जो डिस्चार्ज है वेरी लीनियर, सो उसको प्रोग्राम करना कंपैरेटिवली आसान है। आपकी जो परफॉर्मेंस है या फिर माइलेज देना है तो इट विल बी सेम। तो उसका एक डिसएडवांटेज भी कह सकते हो कि वो बंद हो जाएगी सडनली। उसमें कोई ऐसा नहीं है जैसे ये रिक्शा थोड़ा धीरे धीरे चलती रहती है, हाँ, वो सडनली बंद हो जाता है। हाँ, ये इसमें क्या है, BMS ऑपरेटेड है, तो BMS विल शट डाउन द बैटरी बैक कि वो 3.2 उसका थ्रेशोल्ड है। 3 है वैसे तो, सेफ्टी पैरामीटर्स को देखें तो वो शट डाउन 3 पे कर देता है। अदरवाइज सेल विल लूज इट्स कैपेसिटी। तो इसका मतलब अभी हम ये समझे कि 120 किलोमीटर हम चल के आए, हाँ, और ये एक्स्ट्रा सेल लगाने के बाद कम से कम 150 तो जा ही सकते हैं अभी इनिशियल। हाँ, मैं वो बता देता हूँ। जैसे एक सिंपल सा मैथ्स है इसका, 15 सीरीज है, एक सेल का वोल्टेज 3.2 वोल्ट है, ठीक है। 15 अगर हम मल्टीप्लाई करते तो 48 वोल्ट्स आता है। तो इतना इसका आर्किटेक्चर है। ओरिजिनल बैटरी पैक में 15 सीरीज है और 5 पैरेलल है इसकी, तो 15 मल्टीप्लाई बाई 5 75, टोटल 75 सेल्स है।
अगर हम थोड़ा और मैथ करते हैं, कंपनी इसका क्लेम करती है 164 किलोमीटर जो ओरिजिनल बैटरी बैठता है। हालांकि वो इतना आइडियल नंबर है, वो आता ही नहीं है कभी भी, बट अगर हम वो भी कंसिडर कर लें फॉर एग्जांपल, तो 164 इफ यू डिवाइडेड बाय 17.2, तो एक उसमें आपका 9.5 आ रहा है, तो 1 किलोवाट आवर में इट विल ड्राइव फॉर 9.5 किलोमीटर्स। ठीक है, 9.5 किलोमीटर्स इन 1 किलोवाट आवर। ठीक है, अभी अगर हम इसका डिवाइड करते हैं, जैसे सीरीज़ के हिसाब से चलते हैं, इन 64 इफ यू डिवाइडेड बाय 5, तो 15 सेल्स में 32.8 किलोमीटर्स का रेंज आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 65.6 एडेड बाय 164, आइडियली अगर मैं देखूँ तो 229.6 आ रहा है, तो 230 किलोमीटर्स आइडियल है। जो हमने इसमें 2 पैरेलल और बढ़ाया, मतलब 15, तो अभी आपकी गाड़ी में जो आर्किटेक्चर है 15 सीरीज दैट विल बी स्टैंडर्ड एंड 5 पैरेलल तो ओरिजिनली था ही, 2 और पैरेलल हमने एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर दिया, तो 15S7P आपकी गाड़ी में अभी इंस्टॉल्ड है एट प्रेजेंट। तो एज पर दी OEM तो इट शुड गिव अराउंड 229.6, बट थोड़ा वेट का भी एक फैक्टर है, अगर मैं 5% का वो भी मान के चलूँ तो यू शुड एक्सपेक्ट अराउंड 220 किलोमीटर्स इन फुल चार्ज। तो मैंने वो कहा भी था कि आइडियली अगर 200 बनाना है तो हम थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन लेके 220-225 तक ही बनाते हैं। दैट इज हाउ वी प्लान द बैटरी पैक। बट ठीक है, ऑन अ वेरी बैड डे इट शुड गिव अराउंड 200 किलोमीटर आइडियली विद AC। हाँ विद AC, ये सब कैलकुलेशन AC के साथ, AC के बिना कौन चलता है। ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम था, इश्यूज था, उसके जैसे हीटिंग इश्यूज भी आया होगा। हाँ सर, डेफिनेटली आया उसका। उसमें प्रॉब्लम क्या था AC का? सर AC में प्रॉब्लम कुछ नहीं था, एक रिंग जो होता है ना कंडेंसर के पास, हाँ राइट, कंप्रेसर में कंडेंसर होता है, कंडेंसर में रिंग होता है, वो कटा हुआ था। ओके, तो जैसे मेरी यहाँ बात हुई तो ये कहा कि भाई वहाँ पर आप किसी मिस्त्री को दिखा लीजिए, तो वहाँ मैंने दिखाया, उन्होंने लीकेज देखा उसके अंदर है, ओके, चेंज कर दिया, और फिर गैस डलवाने के लिए जैसे कि आपसे बात हुई, आपने कहा करवा लो, वहाँ एक ही बात है, हम पे कर देंगे वहाँ। ऑब्वियसली, तो वो मतलब वो अननेसेसरी परेशान होने की बात ही नहीं है। हाँ, वी विल टेक, तो आपने और पे किया भी आपने उसका। हाँ। तो अच्छा, वैसे दिस कम्स टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। आप ही के पैरामीटर्स को देखते हुए हमने भी एक वो बनाया है, एक सर्विस जॉब शीट बनाया है हमने। ये तो मतलब सिंस वी आर अ वेरी स्मॉल कंपनी राइट नाउ, वी आर अ स्टार्टअप, बट गाड़ियाँ काफ़ी आ रही थी हमारे पास, सो इट वाज डिफिकल्ट फॉर अस आल्सो टू ट्रैक कि क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सो वी हैव मेड अ डिटेल्ड चेकलिस्ट। इसमें पावर ट्रेन एंड हाई वोल्टेज सिस्टम्स है, जैसे बैटरी पैक, 12 वोल्ट ऑक्स बैटरी, EV मोटर का ऑपरेशंस कैसा चल रहा है, चार्जिंग सिस्टम में चार्जर है या फिर चार्जिंग पोर्ट सही ऑपरेशनल है कि नहीं। फिर वी कम टू दी BMS हाउ इट इज़ परफॉर्मिंग, उसका कोई उसमें एरर है कि नहीं, पास्ट उसमें एरर्स भी हमको दिखा देता है कि प्रीवियसली कोई एरर था कि नहीं, कोई चार्जिंग रिले सॉकेट ख़राब है, या फिर वी कम टू द ब्रेकिंग, आपका ब्रेक्स कैसे है, सस्पेंशन शॉकर, ड्राइवेबिलिटी, लाइट्स कैसी है, हॉर्न। और ये कैटेगरी थैंक्स टू यू, जिसमें HVAC सिस्टम है, AC कैबिन, AC हीट पंप ऑपरेशन, एयर फिल्टर, ये सब आपके बात करने के बाद ही मैंने ऐड किया, पहले नहीं था। तो रिव्यू लेना बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, और वो जेन्युइन रिव्यू होता है। हाँ राइट, ऑब्वियसली, अच्छी बात है। फिर इसके बाद टायर्स का भी किया मैंने कि टायर्स का कैसा कंडीशन है। तो आपकी गाड़ी में टायर का थोड़ा इशू भी है, सूखे हुए, बिकॉज 2019 मैन्युफैक्चर्ड कार सर, हमने नए टायर नहीं दिए, जैसा था वैसा ही आपको आगे कैरी फॉरवर्ड दिया है। बाकी एक्सटीरियर के अदर बॉडी पार्ट्स है, वाइपर, वॉशर, बोनट या डिग्गी में कोई डेंट है, वो सब मतलब वी हैव आल्सो डन दैट। फिर वी हैव मेड दिस जॉब डिस्क्रिप्शन की, ये तो एक तो हमने आपसे ले लिया कस्टमर का कंप्लेंट्स, एक सेकेंड ले रहा, ठीक है ना। दूसरा हमने दिया है इसमें कि एक्स्ट्रा, एक तो था कि यू अंडरस्टैंड कि ये प्रॉब्लम आ रहा है, बट उसके अलावा भी अगर हमने जो इंस्पेक्शन किया हमारा डायग्नोस्टिक्स, हाँ डायग्नोस किया, अगर उसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम है तो हमने इसमें डाला है। तो दैट इज समथिंग व्हिच वी हैव डेवलप्ड। बढ़िया सर, ये तो बहुत सही है। टू
कम से कम हमें खुद को पता रहेगा कि हमारी हिस्ट्री ये है यहाँ। हाँ राइट, और इसको वी वी मेड अ सेंट्रलाइज्ड डाटा सिस्टम। तो कब आपकी गाड़ी आई लास्ट, उसमें क्या फिक्स हुआ था, सो इट इज़ ईजी फॉर अस ऑल्सो। सही बात। इन फ्यूचर अगर आप अपनी गाड़ी को सेल करेंगे तो जो भी है, सो वी कैन कैरी फॉरवर्ड दिस ऑल्सो। सही बात, सर्विस रिकॉर्ड। हाँ, सर्विस रिकॉर्ड कह सकते हैं। तो वैसे आउटसाइड नहीं होता है यूजुअली, बट वी हैव ट्राइड टू अब थोड़ा नॉलेज है तो सोचा है कि इसको इम्प्लीमेंटेशन कर करना चाहिए, बहुत सही है सर ये। राइट। तो और आपका क्या वो है ओपिनियन, रिव्यू, वुड यू लाइक टू शेयर एनी स्टोरी? स्टोरी तो मेरा यही है। आपने अप्रोच कैसे किया? दैट इज हाँ, ये सी बताने मैं इस पे आ रहा था एक्चुअली। राइट। मैं सर इससे पहले मेरे पास मल्टिक्स थी। मल्टिक्स, दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कार। तो मल्टिक्स मैंने खरीदी फर्स्ट टाइम 2015 में। 9 महीने तक मैंने उसको चलाया। 9 महीने के बाद उसमें आग लग गई चलते चलते, और हम बच गए, थैंक गॉड। उसके बाद फिर मैंने जो कंपनी थी उन्होंने मुझे नई मल्टिक्स दी। ठीक है। और नई मल्टिक्स लेने के बाद फिर वो मेरे पास 6-7 साल बढ़िया चली। मल्टिक्स जब चला रहा था कोविड, ये 2021-22 के आसपास की बात है। तो यूट्यूब पे मैंने आपके वीडियोस देखे जब आप उस टाइम पे ब्लू कलर की एक नैनो पर्पल, हाँ वो ब्लू पर्पल, उस पे काम कर रहे थे। और मेरे वॉज इन कॉलेज। हाँ, मुझे ना वो जो आपका एक रिसर्च वाला सिस्टम और एक वो लगा, मुझे लगा कि ये ना अलग है, ये लोग कुछ अलग है। और मैं भी जैसे मल्टिक्स मैंने ली तो मुझे ना लोग रुकवा के देखते थे, क्या ये है, क्या ये मतलब उसमें कैसे एसी है कि नहीं, ये क्यूरियोसिटी थी। और मेरा भी एक खुराफात ये चलती रहती है, तो मुझे मिल गया मेरे जैसा कोई फिर उस हिसाब से। राइट। तो मैंने फिर आपको उस टाइप भी अप्रोच किया कि मेरे पास मल्टिक्स है, आप मेरी मल्टिक्स लेके मुझे दूसरी ईवी कार देंगे क्या? आपने कहा कि अभी कुछ बात ही मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। फिर उसके बाद 1 साल के बाद फिर मैंने उसको सेल कर दिया। सेल करने के बाद फिर मेरे दिमाग में आया कि हाँ मुझे लेनी है, पर मैं बजटिंग सेट नहीं कर पा रहा था। फिर धीरे धीरे 2025 में आके अब मैं बीच बीच में रेट्स ट्राई करते रहता था आपसे। अच्छा। पर आपको भी नहीं पता होगा शायद ये बात। आए हो सर। आप मैं पूछते रहता था अब कितना डाउन हुआ, अब कितना डाउन हुआ। बाबा क्या देता था रिप्लाई? आए हो सर। आप हर बार ना कुछ कम प्राइस करके ही मुझे कोट कर देते। सर इतना ह्यूमन साइकोलॉजी तो मैं भी समझता हूँ। और फाइनली मुझे नहीं पता आपके चेक्स डिलीट होते थे कि नहीं डिलीट होते थे। फोन चेंज किया था मैंने। हो सकता है, हाँ। नहीं तो मुझे लगता था यार पहले देख लेती हुई इसको पहले ये कोड किया हुआ है, इनको मैं दोबारा कोड कर रहा हूँ। तो हर बार तो मुझे फाइनली जब मुझे लेनी थी, मेरा बजट भी सेट हो गया था, तो आपने कोड किया और सब चीज़ सेट हुई। तो ये मेरे लिए एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, छोटा मोटा एक्सपीरियंस नहीं है। पर अब ये कैसा जर्नी, हाँ, पर अब ये एक्सपीरियंस कैसा होगा वो अब देखने लायक है, क्योंकि अभी 1 ही महीना हुआ है, अभी तो हुआ नहीं है। और इसमें नई चीज़ में आती भी प्रॉब्लम, मेरे साथ आई भी प्रॉब्लम्स, ऐसी आपने कैटेगरी ऐड कर दी। हाँ मतलब करना पड़ा सर। हाँ, तो वो ऐसी प्रॉब्लम्स कुछ आई हैं, होप फ्यूचर में नहीं आएंगे अब, जैसा कि आपने बताया। ठीक है। तो अभी वैसे गाड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग है मल्टिक्स। हाँ इंटरेस्टिंग है, तो यूटिलिटी। हाँ, आई होप कि अच्छा ही रहे। आप नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो वी विल टेक सम रिव्यू आल्सो दोबारा सर। डेफिनेटली। वैसे अदरवाइज व्हाट डू यू डू सर? अदरवाइज मतलब प्रोफेशनली आई एम ए टीचर टीचर और स्पेशल एजुकेटर हूँ मैं, और हेडमास्टर की पोस्ट पे अभी वर्किंग हूँ ब्यावर में। बस अच्छा। वहाँ पर भी मतलब इसका नैनो, मतलब जब मेरे स्टाफ मेंबर्स हैं, सब लोग हैं, तो इनिशियली बात चली कि टाटा नैनो, आप मैं टाटा नैनो नहीं है, जेम नियो है। और फिर मैंने पूरी कहानी बताई। एक परसेप्शन भी है सर, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, कि कुछ क्लाइंट्स है, अभी तो यूट्यूब हमने अभी शुरू किया तो वो सब रिकॉर्ड नहीं है, बट हाँ दोबारा भी और क्लाइंट्स हैं, मैं उनके साथ भी बनाऊँगा। तो किसी ने बताया कि नैनो जो लेकर गए उनके गाँव या शहर में, सोसाइटी में, तो बोलते हैं कि आपका जी टाइम खराब हो गया क्या? मतलब कुछ कमी आ गई पैसे। एग्जैक्टली, गरीब वाले जी, सही बात है। ये गाड़ी का जो जैसे लेके जाते हैं तो मतलब क्या रिएक्शन था आपके गांव में या आपके सोसाइटी? ये सर रिएक्शन जो है वो बड़ा ही अमेजिंग रिएक्शन होता है। जो भी देखते हैं बोलते हैं गाड़ी छोटी ले आए, टाटा नैनो। पहले तो नाम सुन के ही उनका यूँ यहाँ पर 3 लकीरें आ जाती है, टाटा नैनो। उसके बाद फिर ये देखते हैं कि गाड़ी छोटी ले आए। ठीक है भाई, गाड़ी छोटी। मेरा यही होता है, गाड़ी छोटी आपको किससे लगती है? गाड़ी में क्या होना चाहिए? गाड़ी चलनी चाहिए,
गाड़ी में एसी होना चाहिए, गाड़ी में 5 लोग बैठने चाहिए। कौन सी गाड़ी ऐसी है जो 5 लोग की सीटिंग कैपेसिटी आती हो, 7 लोग बैठते, नहीं बैठते, 5 बैठते, 5 इसमें भी बैठ सकते हैं। तो मुझे ये बताना पड़ता है कि ये ईवी है, ईवी का नहीं पता है लोगों को अभी, ईवी में क्या होता है, ईवी किस तरह से फ्यूचरिस्टिक है, और कुछ बातें जो ऐसी है जो अगर बताने जाए तो वो 2-3 दिन निकल जाए। तो इसलिए फिर मैं थोड़ा बहुत ये भी सोचता हूँ कि भाई कोई तर्क वाली बात है तो उसको छोड़ भी देता हूँ। पर ये बहुत सुनने को मिलता है, ये सही बात है आपकी, कि भाई साहब पैसे हमसे ले लेते, थोड़े और पैसे मिला के अच्छी गाड़ी ले आते, क्या परेशानी है रही? और ये शुरुआत से मल्टिक्स से मेरे को सुनने को मिला है। पर मैं उसके लिए ना हैबिचुअल हो गया। अब मैं होता हूँ कि भाई लोग क्या कहेंगे, ये भी लोग क्या सोचेंगे, अगर ये भी हम सोचेंगे तो वो क्या सोचेंगे। वो सर वो रीट है, वो जितना ज़्यादा आप सोचोगे, और एक्चुअली लोगों को सर फर्क नहीं पड़ता है। मतलब 2 लोग 2 दिन बात करेंगे फिर भूल जाएंगे, बट यूज़ तो आपने करनी है, हमें सेटिस्फेक्शन चाहिए, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तो आपने ही समझनी है और आपने ही चलानी है। तो वहाँ पर आके सुकून मिलता है। जब मैंने पापा ने ये कार चलाई और वो 5 मिनट में चलाना सीख गए, उन्होंने कभी साइकिल से ज़्यादा नहीं चलाया था, और स्कूटी वो पिछले हमने इलेक्ट्रिक स्कूटी ली थी। मेरे पास सब कुछ इलेक्ट्रिक है सर, मेरे पास इलेक्ट्रिक स्कूटी है 2, एक ओला है और एक वो है फोटोन, अच्छा, हीरो की, चाइनीज ब्रांड, हीरो की अच्छा हीरो का, फोटोन। 2 स्कूटी हैं इलेक्ट्रिक, ठीक है। फिर अब ये है। तो इलेक्ट्रिक स्कूटी से ही पापा ने स्कूटी चलानी सीखी, राइट, और वो स्कूटी अब खूब चलाते हैं गाँव में। मुझे लगा कि क्यों ना कार भी ऐसी हो जो पापा चला सके। ऑब्वियसली। तो मेरा उसी दिन मतलब एक बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन मुझे मिला जब 5 मिनट में उन्होंने चलानी सीख ली और चलाई उन्होंने गाड़ी। मम्मी को बिठाया, मुझे बिठाया, सबको बिठाया। और मेरी वाइफ, जिन्होंने पहली बार मैंने स्कूटी उनको दिलाई और चलाने के लिए ले गया, तो मेरे भी पैर फुटवाए थे, खुद के भी फुटवाए थे गिरा के, और उन्होंने कहा था कि ये मैं कभी नहीं चलाऊंगी। तो वो इलेक्ट्रिक मैंने अपनी बाइक खड़ी करके, क्योंकि मेरे पैसे बचते थे, मैंने इलेक्ट्रिक स्कूटी चलाना शुरू किया, और वहाँ से इलेक्ट्रिक आने लगी, जर्नी स्टार्ट हुई गिरने से। तो फिर अब वाइफ ने भी चलानी सीख ली, वो भी ऑटोमेटिक है, बड़ी इजी है, और वो भी गाड़ी चला लेती है, वो भी चला लेते हैं। अरे तो उन्होंने ये देखा, क्योंकि आगे जो टर्निंग रेडियस है, सब कुछ है, इसका कुछ पूरा क्लियर है इसमें, राइट, व्यू जो है ना वो। तो वहाँ पर जाके वो लोगों को थोड़ी पता है, वो मेरी सेटिस्फेक्शन है। अब कहते नहीं, कहने वाले कहते रहेंगे, कहने वाले तो कहेंगे, राइट, उसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपका वैसे रेसिडेंस पावटा, पाउडा राजस्थान, पावटा जयपुर में था पहले, अभी कोटपुतली भैरव में जिला बन गया। अलग डिस्ट्रिक्ट। तो आपका वैसे ऑफिस तो आपका शायद अलग कहीं, ब्यावर अजमेर, अजमेर। ये गाड़ी वहाँ भी लेके गया था। अच्छा, वहाँ लेके गए थे। हाँ, तो कितना दूर है पाउटा और वो? 275 किलोमीटर। तो कैसे, हाउ वाज योर जर्नी? मैंने उसको बीच में एक बार दूदू में चार्ज किया था। कितना किलोमीटर था आपका वो पाउटा से दूदू? पावटा से दूदू था अराउंड 140 था, और वहाँ से ब्रेस्ट। तो कुल मिला के एक बार मुझे चार्ज करना पड़ा दूदू में, घर से और वहाँ तक के लिए। तो मतलब सो फार सो गुड। हाँ, बहुत अच्छा डेफिनेटली। और जब टोल टैक्स के ही पैसे लगते हैं और कोई पैसे नहीं लगते। अच्छा, वो घर पे आप सोलर लगा रखा है हमने? हाँ, सोलर है ना हमारे पास। फिर तो इट इज एब्सोल्युटली फ्री। हाँ, सोलर है, और मैम कुछ खर्च नहीं है। और राजस्थान में 100 यूनिट पर मंथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, सब्सिडाइज होता है सिस्टम, तो बिल भी ऐसे कुछ ज़्यादा आता नहीं है। तो अभी ही चला रहे हैं सर अभी तक। तो ओके, गाड़ी चल गई है 5000 किलोमीटर। अच्छा, आपने कितने बिल लेके किलो? मैंने जब ली थी तो ये थी 1700 किलोमीटर। नहीं, फिर तो आपने डिसेंट चला ली है। हाँ, 1 महीना ही, लगभग 1 महीना हुआ है। चल तो रही है गाड़ी, भले ही उसको टो करके ले जाना पड़े, पर चल तो रही। तो टो का क्या एक्सपीरियंस है? टो का एक्सपीरियंस सर वही 57 पे 0 हो गई तो अनएक्सपेक्टेड था, 67 पे 0 हो गई अनएक्सपेक्टेड था, बैलेंसर की वजह से या जो भी है। और तो उसमें फिर उसको, हमारे पास वो जो डेटसन है ना, डेटसन को पेट्रोल, वो बड़ी काम आती है ऐसे टाइम पे। फिर छोटे भाई को फ़ोन करता हूँ, अब तो ये भी कहने लग गया कि दोबारा फ़ोन किया ना मैं आऊँगा नहीं। तो अपनी रेंज अपने हिसाब से लेके चलना पहले। बट ठीक है, मतलब अगर मैं समझ पा रहा हूँ तो 140 किलोमीटर्स तो वो जब हाँ पूरे सेल लगे हुए थे तो 140 तो और तब कितना रेंज बचा हुआ था रोडों में? सर उस पर हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वो ना 67 पे जब 0 आई है तो उसको तो हम देख ही नहीं पा रहे। लेवल, हाँ, बट फिर भी कोई बॉल पॉइंट फिगर उस पर हाँ 50% था, हाँ, पर ऐसा पॉसिबल है ना 140 के बाद 50% और बचा हुआ हो। राइट, हाँ, कैलिब्रेशन का कुछ। हाँ, और उसमें एक वायर लगा हुआ था रेड कलर का, अच्छा, दोनों साइड। वो वायर निकलवाया था उन्होंने फ़ोन करके, ठीक है, उससे पहले वो गलत दिखाता था। अच्छा, मतलब 50% पे 140 आ गया और फिर भी 50% बची हुई है। हाँ, वो वायर हटाने के बाद वो सिमिलर सा बताने लग गया फिर मीटर। कैलिब्रेशन हो गया। वो वायर कैलिब्रेशन के लिए ही होता है क्या? हाँ, हाँ, अच्छा, राइट, तो हम लगा के देते हैं। हाँ, कुछ टाइम के बाद वो हटाना रहता है।
हाँ, तो वो हटवाया था, उसके बाद फिर वो प्रॉपर दिख रहा था। ठीक है, तो चलो दैट इज़ गुड। और आप कुछ बताना चाहिए? और तो सर मैं बस यही है कि वो मैं आपको बता रहा था ना स्कूल स्टाफ वाला, आपने कहा था मैं बीच में इंटरप्ट करता हूँ, वो कहानी थोड़ी सी एक बार हाँ सर, फिर कर ही रहे। हाँ उसमें क्या स्टाफ मेंबर्स वगैरह सब, मतलब इवन एक तो हमारे स्कूल में मैम है, कलीग है हमारे, तो पहले बात चल रही थी हमारे टिकोर लेने की आपसे, लाइक कुछ इश्यूज हुए, हम टिकोर नहीं ले पाए, तो उन्होंने कहा पहले कि हाँ ठीक है हम चलेंगे साथ टिकोर में। नैनो गई तो बोले मैं नहीं बैठूंगी इस नैनो में। ओके। तो और मैंने कहा नहीं चलो हम आपसे ना, ऐसे होता है कि भाई चलो डेली आते हैं तो कुछ चार्ज वगैरह ऐसे, मैंने कहा आपसे कुछ चार्ज नहीं लेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट में लेके आया करूँ, मैं लेके जाऊँगा, तब भी नहीं बैठूंगी नैनो में। तो नैनो वाली जो कहानी आप बता रहे हो उस पर मैं बता रहा हूँ, नैनो इतनी डिसअपॉइंटिंग है लगभग सबके लिए नाम से ही, हालांकि अंदर एक्सपीरियंस लेने के बाद जो एक्सपीरियंस ले लेगा ना उसके बाद नहीं बोलेगा, पर बाहर से डिसअपॉइंटिंग वाला सा होता है। तो ये चीज़ इलेक्ट्रिक में, और सर एक चीज़ और भी है, मैंने ये चीज़ देखी है, टाटा नैनो के फैंस आज भी है, अगर वो प्रॉपरली टाटा के प्लेटफॉर्म से लॉन्च हो तो, टाटा नैनो के, क्योंकि हर रोज़ ये देखने को मिलता है उस पर, ये नया मॉडल टाटा नैनो ने ईवी में निकाला, ये निकाला, कॉमेट जितने भी आ जाएं, पर इसका मुकाबला नहीं है, क्योंकि स्पेस छोटा है उसमें, इसमें स्पेस, हाँ हालांकि मेरे केस में अलग है, डिक्की स्पेस में वो बैटरी आ गई है, अगर वो नहीं होती तो उसमें स्पेस डिसेंट स्पेस ऑप्टिमम था। हाँ, तो ओवरऑल बट सर काफ़ी रूमर्स है, मतलब कंटेंट भी है, अच्छा है, बट आई विश कि वो सच भी होता है नहीं वो, मतलब हाँ क्योंकि नानो का जो सारे जो राइट्स थे, एज पर द स्टोरी विच आई नो, तो नानो के सारे राइट्स जेम को सेल कर दिया था टाटा ने, राइट, और उसको रीबैच करके नियो बना दिया था। अच्छा अच्छा, तो मतलब इसलिए वो पॉसिबल ही नहीं हो रही माची है, हाँ, वो आइडियली टेक्निकली पॉसिबल है ही। पॉसिबल है ही, मतलब मुझे ना जो भी लोग मिलते हैं ना ये बोलते हैं देखते ही टाटा नैनो आ गई मार्केट में, टाटा नैनो हो गई लॉन्च, मैं बोलता हूँ हो गई, कब हुई थी, 2019 में हो गई थी। तो फिर अच्छा, तो कईयों को तो मैं समझाता हूँ, कईयों को नहीं समझाता हूँ, टाइम नहीं होता है, कोई ज़्यादा क्लोज है तो उसको समझा देता हूँ कि भाई ऐसे ऐसे ये कहानी है, ओला कंपनी के पास थी, मैं सेकंड ओनर हूँ, इस तरह से वो समझा देता हूँ, पर हर एक को मैं समझाता भी नहीं हूँ, राइट, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे पास हर दिन 2-4 बार आ जाता है। आते ही होंगे, और टाटा नैनो लॉन्च हो गई, लोगों ने रोका होगा आपको रोड पे, होगा बहुत बार, क्या, जैसे यूजुअली क्या पूछते हैं, उतर के टाटा नैनो लॉन्च हो गई, कब हुई, फर्स्ट ईवी में, एवरीबडी इज क्यूरियस टू नो हाँ अबाउट दिस कार। कब लॉन्च हुई, 2019 में है, हमें पता ही नहीं, पता नहीं भैया, मुझे नहीं पता, आपको क्यों नहीं पता, राइट, तो ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है। मर्सिडीज को एक बार ना रुक के इसको जरूर पूछते हैं, यूनिकनेस फैक्टर, ग्रीन प्लेट नानो पे यूजुअली रीत ही नहीं नैनो पे, बस वही, राइट, चलो, और बिना आवाज के जो चलती है हाँ वही भी है, बट आवाज़ आती है, फैन की, फैन की आवाज़ आती है उसमें, तो मतलब इट इज़ नॉट नॉइस लेस। प्रॉब्लम क्या है कि दिस इज़ अ एयर कूल्ड कार, प्रॉब्लम भी कह सकते हो, मतलब दिस इज़ हाउ इट इज़ मेड। तो जैसे पहले आती थी एयर कूल्ड इंजन्स आते थे बाइक्स में या गाड़ियों में, तो उसी कॉन्सेप्ट में एयर कूल्ड है, तो एक्सट्रीम वेदर से प्रॉब्लम भी आ जाती है। आपने आई एम श्योर फेस किया भी होगा, हाई टेम्परेचर का आ जाता होगा, क्योंकि एम्बिएंट टेम्परेचर पे ही वो कूलिंग करता है। तो बाहर का है, रिलेटिव करेंगे ना सर, वो बाहर तक ही तो कर सकता है। अब बाहर ही अगर 50 डिग्रीज है तो हाउ कैन इट बी कूल्ड? सही बात, तो उसका ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मतलब OEM से ही है, बट वी इसमें एसी उसको कूल डाउन नहीं करता, AC करते हैं ना, तो सिंस इसका बैटरी पैक जो है कैबिन के अंदर ही है, तो आप अगर ब्लोअर को ऑन करके वो फेस और नीचे दोनों वाला डायरेक्शन सिलेक्ट करेंगे ना, तो फिर वो सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। तो सब क्योंकि जो बैटरी बॉक्स है उसमें आगे की साइड में इन फैंस है, पीछे की साइड में आउट फैन है। ओके, वो उसी के अकॉर्डिंग, हाँ राइट, इट इज़ मेड इन सच अ वे। तो जब आप इन वाला वेल्व जो आगे से है आपके पैरों के नीचे रहता है, ड्राइवर सीट के नीचे, तो जब आप सेटिंग्स में वो करेंगे ना, चेंज करेंगे, अभी गाड़ी में शायद वो फॉल्टी भी है, अब आई थिंक सो रिपेयर हो गया होगा, तो बाहर निकला हुआ था उसका, तो ठंडी हवा अंदर जाएगी, फिर वो सर्कुलेट होगी, फिर बाहर पीछे से जो गर्म हवा निकल जाएगी। हाँ बस वही, उसी वजह से, हाँ, बट वो भी एक एक्सटेंट तक काम कर सकता है। अभी जैसे हमने वो टेम्परेचर लगा के देखा था, 14-15 डिग्रीज आ रहा था, मतलब AC टेम्परेचर। हाँ बस वो वही है कि एक फ्लो कम आ रहा है, एसी का फ्लो थोड़ा कम आ रहा है, कम है। कूलिंग तो है, सही है, हाँ, कुड भी बिकॉज ऑफ लोअर वगैरह वो हो जाएगी सर्विस, वो तो आप बता जाएगा।
बाकी यही है सर। एक चीज़ मैं टेक्निकली थोड़ा सा पूछना चाहूँगा आपसे कि ये जो LFP सेल्स जो बैटरी जो होती हैं हम इसमें लगाते हैं, ठीक है, आप 3 साल कवर कर रहे हैं, ठीक है। और इनकी लाइफ क्या होती होगी, वो किस तरह से आप कैलकुलेट करते हैं, वो क्या होता है सिस्टम? सर एक्चुअली 3000 सेल्स 3000 साइकिल्स होती हैं इनकी आइडियली। नाउ आइडियल इज 30 डिग्री सेल्सियस। जैसे आप सेल को एक ह्यूमन की तरह ट्रीट कीजिए, 30 डिग्री इज ऑप्टिमम फॉर बैटरी पैक ऑल्सो, फॉर ह्यूमंस ऑल्सो। तो वैसे ही है। अब लेकिन अब आप टेम्परेचर देखो राजस्थान में, आपके सिटी में, पावटा में, तो 45-50 चला जाता है, और 52-53 भी कभी कभी एक्सट्रीम आ जाता है। इवन दिल्ली में भी आता है, और सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री भी आता है। तो उससे उसका जो लाइफ है कंपेरेटिवली कम हो जाता है। तो वो एक चैलेंज है। प्लस आपका जो स्लो चार्जिंग और फास्ट चार्जिंग पैटर्न्स है उसके ऊपर डिपेंड करता है। प्लस एक लिमिटेशन भी है। ये कैसे होना चाहिए, मतलब स्लो चार्जिंग फास्ट चार्जिंग जितना ज़्यादा करोगे उससे प्रॉब्लम आएगा इन दिस का। ओके, सी आई एम हियर टू टॉक अबाउट ओनली द डीमेरिट्स। मेरिट्स तो सबको पता ही है। सही बात है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आता है कि चार्जिंग करने में, फास्ट चार्जिंग करने में, स्लो चार्जिंग करने में देयर इज़ नो डिफरेंस। फास्ट चार्जिंग में ज़्यादा करंट से चार्ज होता है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज़ कि फास्ट चार्जिंग से बैटरी पैक गर्म होता है। गर्म होना भी इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बट वो गर्म रह जाए, दैट इज़ द प्रॉब्लम। तो वो कंटिन्यूसली गर्म रहता है, दैट इज़ द प्रॉब्लम। और इसके अलावा कोई तो फास्ट चार्जिंग नहीं करनी चाहिए, टेक्निकली कम करनी चाहिए, समर्स में नहीं करनी चाहिए। समर्स में नहीं करनी, ये आई वुड से समर्स में तो टोटली हम स्लो चार्ज करें, yes. विंटर्स में तो वो विंटर्स में एंड ऑल्सो बिना एसी के डोंट ड्राइव ओके। अनटिल और अनलेस इट इज़ एन इमरजेंसी। आप हाइपर माइलिंग कर रहे हो कि बैटरी परसेंटेज कम है, ज़्यादा चलना है, कॉशियस ड्राइविंग कर रहे हो, एक बार को चल जाएगा, बट यू शुड प्रेफर यूजिंग एसी ऑल द टाइम। तो ये मतलब यही है कि एक टेम्परेचर, हाँ जी, वो साइंस की टर्म्स में बोलते हैं ना, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, राइट ये लगा देते हैं टेम्परेचर। सब कुछ सबके पैरामीटर सेट है। अगर ये टर्म ना लगाए तो डेफिनेशन ही रॉन्ग हो जाए। हाँ, क्योंकि वो आइडियल टेम्परेचर 30 डिग्री, 30 डिग्री में 3000 साइकिल्स की गारंटी है। OEM इज़ वेरी गुड, जिसका ये सेल है, CALB कंपनी है, चाइनीज, इट इज़ अ चाइनीज कंपनी विच इज़ वेरी गुड। तो काफ़ी टाइम से हम यूज़ कर रहे हैं, बट आइडियल टेम्परेचर पे 3000 में, अदरवाइज कम हो जाएगा। तो अभी जैसे मेरे साथ 1-2 बार हुआ है टेम्परेचर पे, मैंने 20-25 किलोमीटर चलाई भी है, पर उसमें लिखा था स्लो ड्राइव स्लो। मैं स्लो चला के गया हूँ, तो ये मेरे लिए कोई डर की बात हो सकती है क्या? अभी तक जो हुआ है, 2-4 बार हुआ है ऐसा। हाँ ना, दोनों ही आंसर है। हाँ ना, दोनों। ओवरऑल लाइफ में फ़र्क पड़ सकता है, ठीक है, बट वो डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं। वो आइडियली तब भी हो रहा होगा क्योंकि आपने एसी नहीं चल रहा, हाँ वो बड़ा है ना। अब लेकिन काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। आपके वहाँ तो वैसे भी फास्ट चार्जर नहीं है, तो एक एडवांटेज भी कह सकते हैं, लो मतलब डिसएडवांटेज भी है, बट ठीक है। अब आप एसी कॉन्स्टेंटली यूज़ करेंगे तो आई एम श्योर की प्रॉब्लम वो वाली ख़त्म हो जाएगी। सही है सर। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ साइकिल्स को हम देख सकते हैं, उसको ईयर्स में नहीं देख सकते कि भाई 3 साल के बाद 4 साल या 2 साल, वैसे नहीं, साइकिल्स के ऊपर है। नहीं, एक शेल्फ लाइफ भी होती है इसकी, ऐसा नहीं है, मतलब दोनों ही फैक्टर्स इक्वली एग्जिस्ट करते हैं। वैसे आइडियली 7-8 साल इसका लाइफ रह जाती है। ओके, हम लोग 3 साल बाद 5 साल 4 साल तो हम ऐसे स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं। और फिर भी आप जैसे एक बार बता रहे थे कि सेल्स चेंज होते हैं ना, ये पूरा बैटरी पैक है। एग्जैक्टली, मतलब इसमें 75 सेल्स है जो ओरिजिनल बैटरी पैक में, तो उसमें कुछ सेल्स ही फॉल्टी होंगे, फॉल्टी होते वो रिप्लेस हो जाते हैं। ये बड़ा मिथ है लोगों में कि कितने का बैटरी पैक आएगा बाद में भाई। सर एक्चुअली प्राइसेस तो बैटरीज के बहुत कम हो गए हैं, हाँ, जिस टाइम से ये मैन्युफैक्चरिंग हुआ है। हाँ, तो वो आगे भी कम होते जाएंगे। लोकलाइजेशन हो रहा है थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट। हमारे यहाँ पे फेम सब्सिडी भी है, फास्टर एडॉप्शन ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो 10,000 करोड़ का बजट है उसका, काफ़ी हद तक यूज़ भी हो गया है। कंपनीज को भी सब्सिडी मिली है, एंड यूज़र को भी मिली है, डीलर्स को भी, तो मतलब एवरीबडी इज कवर्ड इन दैट। अभी तो मेरे ख्याल से ड्यूटी फ्री भी तो हुआ है ना थोड़े दिन पहले, लिथियम। हाँ नहीं, ड्यूटी फ्री तो नहीं, बट काफ़ी टैक्सेस कम कर दिए हैं, हाँ, कंपेरेटिवली। और फिनिश्ड बैटरी पैक पे ज़्यादा है। अगर आप रॉ मटेरियल जैसे सेल है या फिर और उसका कंपोनेंट लेवल पे आइटम्स करते हैं इंपोर्ट, तो दैट इज़ कंपेरेटिवली लेस, उसका जो ड्यूटी है। तो इंडियन गवर्नमेंट ऑल्सो इज़ प्रमोटिंग कि ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इधर हो, प्राइसेस तो कम होंगे आई एम श्योर। हाँ ये तो है। तो फ्यूचर में स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं इसको लेके।
काफ़ी मतलब जो अभी प्राइसिंग उससे फ्रैक्शन में आ जाएगी। क्योंकि सर कार में पहली कार है तो एक डर रहता है मन में, राइट। है ना। पहले ही सब लोग कहते हैं कि कहाँ आप नई चीज़ में घुस रहे हो, कहाँ आप नई चीज़ में घुस रहे हो, आपके पास ऑलरेडी पेट्रोल है, क्यों दिमाग लगाते हो। Right. और उसके बावजूद कुछ थोड़ा सा भी गलत होता है ना, तो फिर हमारे ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो ये कोई तो सर रिस्क लेगा। इंडस्ट्री में फर्स्ट कमर्स की तो ज़्यादा वैल्यू होती है। मतलब कोई तो है जो अभी मतलब इतना ज़्यादा फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं है, हमारे पास तो भी नहीं है। सी वी आर जस्ट रिपेयर सेटअप, हमारा वही है कि वी कैन रिपेयर, वी कैन डू R&D या रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं, बट वी आर नॉट OEM। तो हमें भी हर चीज़ नहीं पता है, बट ठीक है, वी आर ऑल्सो ट्राइंग आवर बेस्ट कि एक जो अनफॉर्चुनेट प्रोडक्ट था जो नहीं चल पाया, तो वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट टू रिवाइव एंड कीप दोस कार्स अप एंड रनिंग। सर एक मेरे दिमाग में क्वेश्चन है जो मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा भी है कि जैसे इस गाड़ी TS नंबर में है हमारी, इसको राजस्थान नंबर में हम जब लेंगे, हमें नंबर राजस्थान के चाहिए, तो बोलते हैं जी पूरा आपको पिछले स्टेट का पूरा टैक्स देना पड़ेगा। तो क्या इतना आएगा खर्च पूरा टैक्स वगैरह? क्या है कि टैक्सेस तो वैसे तो स्टेट के टू स्टेट डिपेंड करते हैं, तो कुछ स्टेट्स में तो टैक्सेस नहीं है, ठीक है, एज पर माई नॉलेज। और ऑनेस्टली आपकी पहली गाड़ी नहीं है, एक और गाड़ी हमने उससे पहले राजस्थान में दे रखी है, नागौर में है जी। नागौर कितना दूर है आपके यहाँ से? नागौर है सर मुझसे लगभग 150-200 किलोमीटर है। अच्छा, 200 किलोमीटर और है अभी। हाँ, तो नागौर हमने एक कार सेल की थी, उसकी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है उसके साथ भी बातचीत करूँगा, बट आई विल हैव टू आस्क। ऐसा वैसे एज पर माई नॉलेज ऐसा कोई टैक्स नहीं दिया उन्होंने, होता तो आई एम श्योर वो मुझे ज़रूर बताते, बट और वो बहुत पहले सेल की थी हमने, मतलब 2023 में, ओके, आज से 2 साल पहले। और वो भी कुछ स्कूल टीचर ही है। अच्छा, मतलब नाम तो मैं ध्यान नहीं आ रहा क्या है उनका। उनकी मदर के लिए लिया था उन्होंने गाड़ी, राइट। तो उनकी मदर भी स्कूल टीचर ही थी, रोज़ अप डाउन करती है, तो विल हैव टू सी। बट टैक्सेस आई डोंट थिंक सो कि उन्होंने ऐसा कोई टैक्स दिया था, नहीं तो इन्फॉर्मेशन रहती। हाँ बस तो वैसे जो स्टेट टैक्स तो स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है, वो तो अलग। हाँ, बट आइडियली तो नहीं है, मतलब। क्योंकि मैंने ना राजस्थान में भी देखा था, मैंने इससे पहले इंक्वायरी की थी टियागो न्यू कार के लिए। अच्छा, तो उन्होंने जब मुझे बताया तो इंश्योरेंस का अमाउंट तो था, हाँ, टैक्स का अमाउंट मेरे ख्याल से 1500 रुपये था। 1500 रुपये। वो एक्चुअली क्या है, वो HSRP प्लेट हो गया, हाँ 500-600। हाँ, बस वो सब चीज़ें थी। RC कार्ड प्रिंटिंग होता है और उसका फॉर्म 2-3 हज़ार रुपये में सब आ जाता है। सब आ जाता है, हाँ राइट, हाँ। वही सेम कंप्लाई करता है, तो उसमें कोई टैक्स तो नहीं। जब नई गाड़ी में टैक्स उधर से नहीं है तो ये सेकंड ओनर है तो इस पे तो और मतलब टैक्स पहले भी नहीं था तो अब भी नहीं है। आई होप सो ऐसे ही होना चाहिए। बस यही बेसिकली सब था। ठीक है सर, नाइस चैटिंग विद यू। थैंक यू सर। तो सेम हियर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक है सर, आप जाओ। तो भी जाके सर्च कर लेना कल सुबह।